गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय भगवान भक्तों, हम यहां पर आध्यात्म की चर्चा सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अगर देखा जाए दो प्रकार की विद्या होती है। एक भौतिक विद्या कहते हैं, जिसके अंदर तमाम में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, इंजीनियरिंग, विज्ञान, तमाम ये भाषाएं जो हम स्कूलों में जाकर के पढ़ते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं। फिजिकल एजुकेशन है। और एक होती है पराविद्या। पराविद्या का मतलब होता है कि इस सृष्टि के पीछे कौन सी शक्ति है जो इसको चला रही है, या इस शरीर के पीछे कौन सी शक्ति है जो इसको चला रही है। और वह शक्ति के लिए हमारे शास्त्रों में कहा कि जर्रे जर्रे में है। कोई स्पिरिट ऐसा नहीं है, कोई कण ऐसा नहीं है जिसमें वह शक्ति न है। और वो शक्ति उसके अंदर रहते हुए अपना काम करती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से भी कहते हैं कि मैं ही वैश्वानर नामक अग्नि हूं, अर्थात 4 प्रकार के भोजनों को मैं ही पचाता हूं। तो जो हमारे अंदर हम भोजन भी लेते हैं, पानी भी लेते हैं, इसको पचाना और शरीर के तमाम अंगों में इसको पहुंचाना, ताकि शरीर सही ढंग से काम करे। लेकिन यह सब कुछ होने के लिए एक चीज का होना बहुत जरूरी है। जैसे हम बाहर की दुनिया में जब कोई कर्म करते हैं, उस स्थान को हम स्वच्छ कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, ताकि वहां पर हम जो भी करें सफाई के साथ करें, हमारा मन उसमें लगे, हमारी बुद्धि उसमें लगे, और उस काम को करने का एक आनंद ही अलग हो। ये तो बाहर की जब दुनिया में ये हो रहा है, बल्कि आज तो स्वच्छता अभियान भी चलाया जाता है। पर ये स्वच्छता अभियान आज का नहीं, ये हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से हमें दिया है। महात्मा गांधी ने कहा स्वच्छता अभियान देखिए आप। और इसको अगर हम आध्यात्म से जोड़ें, अपने अंदर भी इसको जोड़ें, वहां भी स्वच्छता चाहिए। वहां कौन सी गंदगियां हैं, यह हमें विचार करना पड़ेगा। वहां गंदगी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार। और रामचरितमानस के अंदर भी कहा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेईते पुनि उपजई बहुशूला। जो दर्द है, जो शूल है, ये इन्हीं के कारण होते हैं। अब ये लगा लीजिए, जब व्यक्ति के अंदर कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही समझदार हो,
कितना ही डिग्री होल्डर हो, अगर उसको बुखार आ जाए, उसके पेट में दर्द हो जाए, या कुछ इसी प्रकार की कुछ व्याधियां उसको घेर ले, वो अपना कार्य नहीं कर सकता है। पर ऐसा ही अगर हमारे अंतर जगत में भी हमारे अंदर वासनाएं का अंबार बड़ा हो जाता है, क्रोध बढ़ा जाता है, कामनाएं हो जाती हैं, अहंकार आ जाता है, तो इससे हमें उस आध्यात्म को समझने में बहुत कठिनाई होती है। और आध्यात्म को समझने के लिए आपको इनको हटाना जरूरी है, और उसके लिए आपको सत्संग रूपी झाड़ू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेवा गुरु महाराज के दरबार में जाकर के सेवा भी करनी पड़ेगी, दर्शन करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप उस परम तत्व को, जो आनंद और शांति देता है, जो व्यक्ति का जीवन को ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाता है, ऊपर को ले जाता है, सहस्त्रार्थ की तरफ ले जाता है, वो तभी संभव हो सकता है। और अगर हम उस आध्यात्म को समझना चाहें तो हमें नित्य प्रतिदिन उपासना करनी पड़ेगी। उपासना का शाब्दिक अर्थ होता है उप माने ऊपर, आसन माने बैठना, ऊपर वाले के साथ बैठना, अर्थात जो हमें चला रहा है उसके साथ हम बैठें, अर्थात ध्यान करें। और ये ध्यान के लिए हमारी आरती के अंदर भी कहा है, जो ध्यावे, जो ध्यावे, और के लिए नहीं कहा जो ध्यावे सो फल पावे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। और ध्यान करने से जो उसका दर्द, उसका रोग, उसका दुख मिट जाता है। और दुख क्या है? गंदगी। जो रोग मैंने पहले ही बताया, काम क्रोध लोभ, और उसके अंदर एक स्वच्छता आ जाती है। उसका जीवन तमाम नाना प्रकार के निम्न विचारों से नीच विचारों से छूट जाता है, वो उच्चतर विचारों की तरफ बढ़ने लग जाता है। और वास्तव में आज कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप लोग हों, चाहे मैं हूं, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में, चर्च में क्यों जाते हैं? वहां पर हम इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं उन पीर पैगंबर संत महापुरुषों के चरणों में सिर नवाने में हमें एक गर्व महसूस होता है। क्या था उनके पास? एक ऊंचा विचार था उनका, एक ऊंची सोच थी उनकी, उनका एक ऊंचा कर्म था। उस कर्म के माध्यम से वो सबसे प्रेम करते थे, भाईचारे का भावना थी, सद्भावना थी, और जियो और जीने दो की भावना थी। मंदिरों में कोई लखपति करोड़पति की पूजा करने के लिए नहीं जाते, पर आज हो क्या रहा है? उल्टा। आज लखपति करोड़पति की चरण वंदना की जाती है। पता नहीं क्यों? केवल 2 रोटी के लिए। बहुत ही बहुत कार में घूम लेगा, बहुत ही बहुत जहाज में घूम लेगा, पर लेकिन अंत में क्या होगा? अंत
अंत का मतलब जो आज देखो चारों तरफ से हो क्या रहा है, ऐसे समय हम ऐसा ही अंत है, ऐसी एक जो महामारी अभी आई है, ये जब व्यक्ति संसार जाता है उसके लिए महामारी होती है, वो चाहे सिंगल जाए चाहे जो है हुजूम में जाए। तो ये अंत में हम ले क्या जाएंगे? तो ये जो है अगर हमको अपनी हमारी जो आत्मा, हमारी जो सुरती ऊर्ध्वगत की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी, उस परमात्मा से जो है जुड़ी होगी, तो निश्चय ही हमारा अंत शुभ होगा, भला होगा और हमको जो है आगे अच्छा मिलेगा, अच्छी गति मिलेगी। वैसे भी एक छोटा सा भजन में गाते हैं, बिन भजन के तू प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं। अब वो भजन क्या है और वो मोक्ष किसको कहते? मेरे से एक दिन एक बच्चे ने पूछ लिया कि मोक्ष क्या है, तो वो 5वीं में पढ़ता था, तो मैंने उसको वैसे ढंग से समझाने की कोशिश करी। मैंने उससे पूछा, मोक्ष को दूसरे शब्दों में कहते हैं मुक्ति, निजात। अगर हमको प्यास लगी है और प्यास से हम निजात पाना चाहते हैं, प्यास से हम मुक्त होना चाहते हैं, प्यास से हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें क्या होना चाहिए? तो बच्चा एकदम तुरंत सरलता के साथ कहता है कि पानी पीना चाहिए। तो ऐसे ही इस संसार से, इस भव सागर से, इस शरीर से, ये मायावी ख्याल से हमें अगर मुक्त होना है तो हमें आत्मा के लोक में जाना होगा और आत्मा के लोक का आनंद, उसका प्रकाश जानने के लिए हमारे अंदर सफाई, स्वच्छता का होना भी बहुत जरूरी है। अन्यथा वह आत्मा का जो वास्तविक प्रकाश है उससे हम वंचित रह जाएंगे, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। और रामचरितमानस के अंदर भी कहा है, ईश्वर जीव अंश अविनाशी। ये जीवात्मा जो है उस ईश्वर का अंश है। अगर हम ईश्वर को जानना चाहते हैं तो हमें जीवात्मा, अपनी आत्मा को जानना जरूरी होगा। जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं फल खरीदने के लिए, सेब खरीदते हैं आप, और सेब जो है खट्टा है, मीठा है, कैसा है, दुकानदार आपको थोड़ा सा एक पीस, उसका एक अंश है आपको देता है और बोलता है टेस्ट कर लीजिए साहिब, अच्छा लगेगा तो बताना। तो हम उस टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसको अच्छा लगने पर हम उसको डिमांड करते हैं 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जो भी है। अर्थात वो छोटा सा टुकड़ा हमने खाया नहीं कि हमने पूरा 5 किलो खाया। तो हमने ये निश्चय कर लिया कि जो टेस्ट इसमें है वही 5 किलो में है। इसी तरह जो हमको अपनी आत्मा के अंदर जो अनुभूति होती है उसी को हम जो है प्रत्येक के अंदर देखें, तभी हमारे अंदर भाईचारा आएगा, तभी हमारे अंदर प्रेम आएगा, तभी हमारे अंदर सद्भावना आएगी। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने प्रार्थना भी की कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या दर्वम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। तुम कहाँ नहीं हो, सर्वत्र हो, सब जगह हो, व्यापक हो, कण कण में विराजमान हो। ये भावना हमारे अंदर तभी आएगी जब हम बार बार संतों के पास, महापुरुष के पास, गुरुजनों के पास, मर्मज्ञों के पास जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तभी हम जो है अपना उद्धार कर सकते हैं। अन्यथा जीवन ऐसे ही चलते रहेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक चढ़चढ़ा सिंहासन, एक बाधा जा जंजीर। आने के बाद जाना सबको है।
पर कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, क्या लेके जाना है, इस पर हमें विचार करना चाहिएगा, विचार करना चाहिए। इस प्रसंग पर आगे मैं फिर अपने विचार कभी रखूँगा, ऐसा मेरे को सौभाग्य मिलेगा। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु से प्रार्थना करते हैं फिर मिलन हो, फिर ऐसा शुभ अवसर हमको प्राप्त हो। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता जी की जय। हृदय सम्राट श्री भोले जी महाराज की जय। परम पूज्य करुणामय माता श्री मंगला जी की जय। बोले सांचे दरबार की जय। धन्यवाद।